स्टूडेंट आज हम क्लास 12th मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिससे कि अगर आपका कोई डाउट है पेपर से रिलेटेड तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, क्या टाइम होती है, क्या चीज़ें, मतलब जो भी डाउट है, अगर आपका कुछ भी डाउट है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अभी जो रिसेंट का एग्जाम, देखो वैसे तो हमारे पास तो और भी पेपर पड़े हुए थे ईयर के, लेकिन अभी जो रिसेंट का बोर्ड एग्जाम हुआ है 2023 का, उसको देखना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि जो रिसेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसी पर पैटर्न पे आपका 2024 का भी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2023 का ये पेपर है हमारे पास, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इतना तो हर बच्चे को पता होगा। जिसमें 15 मिनट आपको क्या हुआ, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा, 15 मिनट पेपर को पढ़ने दिया जाता है। ये सब सारी चीज़ें आपको चोचला पता होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले तो आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑप्शनल क्वेश्चन। ध्यान रहे, अगर आप 2023 का पेपर देखोगे तो यहाँ तो अच्छी बात थी कि ऑप्शनल क्वेश्चन दे दिया गया था। वहीं अगर आप 2022 के पेपर की तरफ चलोगे ना, 2022 में आपका दिया ही नहीं गया था ऑप्शनल क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखोगे डायरेक्ट ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर डायरेक्ट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन दे दिए गए थे, ऑप्शनल क्वेश्चन दिया ही नहीं गया था। ठीक, लेकिन इस बार आपका 100% दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए मैं आपको 2023 का बता रहा हूँ। तो 2022 इकलौता एक ऐसा ईयर था जिसमें आपके ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं बने थे, वरना हर साल बनते थे, और 2022 में ही सिर्फ नहीं बना, तो 2023 में भी ऑप्शनल क्वेश्चन आपके बनाए गए थे और इस बार भी बनेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन टोटल आपके 5 बनेंगे। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको आ रहा है वो भी कर देगा, नहीं आ रहा है वो भी तुक्का मार देगा। ठीक, वरना मतलब तुक्का अगर आप लगा के आओगे तो हो सकता है आपका लक अच्छा हो, तो आपने जो तुक्का लगाया वो भी सही हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको छोड़ करके नहीं आने हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर से ही दिया जाता है। मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके जितने भी चैप्टर हैं, किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। और याद रहे, छोटे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक, जैसे यहाँ पे अवकल समीकरण से आपको घात और कोटि वाले एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे घात और कोटि का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रखना। कैसे, अगर आपको नहीं आता है आपको घात और कोटि निकालने, तो एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें एक वीडियो आपको जाकर के देखनी है। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैंने उसमें बताया है घात और कोटि कैसे निकालते हैं, और भी डिफरेंट बहुत सारी चीज़ों को मैंने उसमें कवर कर रखा है। तो एक बार प्लेलिस्ट पे आप जाकर के विजिट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास तो एक नंबर वाले ऑप्शनल क्वेश्चन 5 दिए जाते हैं, फिर एक नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं सर? 5 क्वेश्चन ये भी दिए जाते हैं, यानी कि 10 मार्क्स आपके यहीं से कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 से ही। ठीक, तो यहाँ पर भी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते, ईजी क्वेश्चन ही होते हैं, आप देख लेना। इसमें भी कोई फिक्स नहीं है कि इसे एक ही चैप्टर को टारगेट करके दिया जाता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आपके इंटीग्रेशन चैप्टर से पूछा जाता है, मतलब पूरे कैलकुलस जो है आपका कलन, जिसमें आपका आ जाता है अवकलन, समाकलन, अवकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग, कैलकुलस से यानी कि कलन से आपके ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप ये सारे क्वेश्चंस को देख लो। इसके सोल्यूशन को चाहते हो तो सोल्यूशन भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट पर पड़ी हुई है, वीडियो आप जाकर के देख सकते हो। फिर जब आपने एक नंबर वाले ऑप्शनल क्वेश्चन देख लिए, एक नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए, देन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 2 नंबर वाले, टोटल आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 8 नंबर का ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक, यहाँ पर आपको का, खा, गा और घा करके आपके टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट, तो देखो ये क्वेश्चन इस बार 2 नंबर में पूछ लिया गया। पहले क्या होता था, 2016 2017 का अगर आप जाकर के सेट उठा करके देखोगे, ये क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, आपको यकीन नहीं होगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं इसको बता दूं कैसे करना होता है। सबसे पहले तो 10x जो है ना, 10x को हम लोग sin x अपॉन cos x में ब्रेक करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पर लिमिट 0 to π/2 है ना, तो यहाँ पे हम लोग प्रगुण चाल लगाते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 4। इंटीग्रेशन चैप्टर अगर आप पढ़े होगे तो समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, इसका भी सोल्यूशन मैंने उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है, वीडियो को आप जाकर के देख सकते हो। अब जब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 2 नंबर वाले कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सर? 4 क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भी आप 8 नंबर स्कोर कर सकते हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, टोटल आपका 16 मार्क्स का वेटेज रहता है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मिला करके। अब यहाँ से भी आपके देखो, ये प्रायिकता से पूछा हुआ क्वेश्चन है, अलग
अलग चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर चैप्टर से ऐसा फिक्स नहीं है कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन है इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे, कोई फिक्स नहीं है, सब चैप्टर्स को मिला करके दिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको चैप्टर्स टारगेट भी करने हैं तो मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 3 टारगेट कर लो, 4, 5, 6, 3 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक अगर आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर करके आओगे। अब जब आप आओगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आपके लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं जो कि आपके 5 मार्क्स के होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप जाओगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाने के बाद आपको वहाँ पर टाइटल देखने को मिलेगा क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट वीडियो के नाम से, ठीक, उस पर क्लिक कर देना। वहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ हैं इस पेपर का सल्यूशन आपको वहीं पर मिलेगा, उन सारी वीडियोज़ में, ठीक। तो यहाँ पे 5 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक ये हो गया, 2 ये हो गया। अब आप बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल आपके 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं 5 मार्क्स के। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 3 करना है, 4 करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन के सेक्शन को जब आप अटेम्प्ट करने जाओ, चाहे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, किसी को भी अटेम्प्ट करने जाओ ना, पहला तो स्टेटमेंट पढ़ लिया करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, 6 दिए जाएंगे बोला जाएगा 5 करो, 5 दिया जाएगा बोला जाएगा 4 करो, तो इसलिए स्टेटमेंट जरूर पढ़ लिया करो। लेकिन फिलहाल इसमें तो बोला गया है कि सभी खंड कीजिए, तो यानी कि यहाँ पे 5 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए, तो हमको पांचों के पांचों क्वेश्चन करना अनिवार्य है, ठीक। अगर आपको आ रहा है तो डेफिनेटली आप करोगे ही करोगे। और 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का हर क्वेश्चन है, तो यहाँ से 25 मार्क्स आप स्कोर करोगे। जब आप आओगे क्वेश्चन नंबर 6 में भी, यहाँ पर भी आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल 5, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को ले लो, क्वेश्चन नंबर 6 को ले लो, 25-25 नंबर, यानी कि 50 नंबर। आधे क्वेश्चन का पेपर तो यहीं से चला जाता है। 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर आपका कौन ले जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 लेकर जा रहा है। देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 6 में सभी करना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के दोनों दोनों क्वेश्चन के अगर पांचों क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो 50 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर ले जाओगे और आप अब बिल्कुल सेफ जोन में हो। अब आप क्या कर सकते हो कि आप सारे क्वेश्चन को एकदम रिलैक्स माइंड से अटेम्प्ट कर सकते हो। आधा आ रहा है कर लो, 2 लाइन आ रहा है तो भी कर लो, 4 लाइन आ रहा है तो भी कर लो, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पर आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, ठीक है। अगर आपको पूरा कुछ सोल्यूशन उसका नहीं आ रहा, आपको 3 लाइन 4 लाइन आ रहा है, तो आपको 3 लाइन 4 लाइन के भी मार्क्स मिलेंगे। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने उसको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन जाना है टोटल आपके 8 से 10 लाइन में, लेकिन अगर आपको 8-10 लाइन नहीं आ रहा, आपको 2-3 लाइन आ रही है, तो उसका भी नंबर आपको 1-2 मार्क्स तो जरूर मिलेंगे, ठीक। तो जितना आ रहा है छोड़ने से अच्छा ये है कि जितना आ रहा है आप उतना करके आना, ठीक। ये मत सोचना कि मुझे फाइनल आंसर तक जब तक नहीं लेकर जाऊंगा तब तक क्वेश्चन को नहीं हाथ लगाऊंगा, लेकिन जितना आ रहा है मैं बता रहा हूँ सीरियसली, जितना आ रहा है उतना करके आना, वहां से मार्क्स स्कोर होंगे ही होंगे। अब आप आओगे क्वेश्चन नंबर 7 में, तो यहाँ पर आपको 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ना, अभी तक तो आपको सारे क्वेश्चन करने होते थे, लेकिन जब आप आओगे क्वेश्चन नंबर 7 में जहाँ आपको 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहां पर आपको क्या करना है, किसी एक को करना है। इसीलिए मैं स्टेटमेंट पढ़ने को कहता हूं कि बोला गया है कोई एक खंड कीजिए। अब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, सर साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ये कर लो या तो आप ये कर लो। स्टूडेंट ये कभी कदार नहीं पढ़ते हैं और यहाँ से सोचते हैं कि 8 मार्क्स का ये भी है, 8 मार्क्स का ये भी है। कभी कभी कॉन्फिडेंस ये होता है कि उन्हें दोनों क्वेश्चन आ रहे होते हैं बाकायदा एकदम अच्छी तरीके से, तो वो गलती में दोनों क्वेश्चन कर देते हैं। पहली बात तो टाइम तो आपका जाता ही जाता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अच्छा खासा आपका समय लेगा। पहली बात तो टाइम आपका वहां जाएगा, उसके बाद एग्जामिनर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा तो आपकी इस बेवकूफ़ी पे आपका मार्क्स भी काट सकता है। तो यहाँ से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, 8 नंबर ही मिलेगा। ऐसा मत सोच लेना कि दोनों कर दूंगा तो 16 नंबर मिल जाएगा, दोनों में से किसी एक को ही करना है। तो यहाँ से 8 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। अब सर 8 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन, पहले तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जाएगा 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एक ठो करना होगा। अब जब आप आओगे क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें भी आपका देखो जितने भी आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे ना, उसमें ऑप्शन होगा कि सर आपको 2 दिए जाएंगे, किसी एक को करना होगा। अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सर इस क्वेश्चन को अभी रिसेंट की वीडियो में मैंने बता रखा है, जरूर पूछा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 101% आपका चांसेस है इस बार भी पूछे जाने की, क्योंकि हर साल लगातार 10-12 साल 15 साल से लगातार इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। नहीं यकीन तो आप प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको बोला जाता है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब ये मैं आपको 2022 का मतलब 2023 का पेपर दिखा रहा हूँ ना, 2022 में भी अगर आपको नहीं यकीन है तो 2022 का भी आप देख लो, ये क्वेश्चन कितनी बार आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ही
8 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? आवृत्ति विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, यही पूछा गया है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है यार, इतना एक्सपीरियंस है पढ़ाते हुए कि मतलब कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से नहीं पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें पता होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। अब इस क्वेश्चन को चाहो तो आप कर लो, या तो इस क्वेश्चन को कर लो, मिलेगा आपको 8 मार्क्स ही दोनों में, ठीक। अब यहाँ पर आप आओगे क्वेश्चन नंबर 9 में, जब क्वेश्चन नंबर 9 में भी, तो यहाँ पर भी आपको 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इन तीनों सेक्शन में आपको 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 8 तारीख 24 यानी कि 24 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इन तीनों को मिलाकर के 24 मार्क्स का वेटेज इसका होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें बोला गया 2 परवलय हमारे पास दे रखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से घेरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं किस चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी कि चैप्टर नंबर 8 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। लीनियर प्रोग्रामिंग आप देखोगे चैप्टर नंबर 12 से ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से, लेकिन पढ़े रहोगे तब। अगर चैप्टर भी नहीं पढ़े हो तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओगे ना, पिछले 5 साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस की, तो भी आप अच्छे स्कोर ले आओगे, टॉपर जितने, ठीक। तो यहाँ पे ये इसका इंग्लिश वर्जन दे रखा है, फिलहाल हमें इससे नहीं मतलब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब अगर आप सर टारगेट करना चाहते हैं किसी चैप्टर्स को, किसी आप पूछ रहेंगे कि सर 5-6 चैप्टर ऐसे बता दीजिए जिससे कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले तो चैप्टर नंबर 7 को छोड़ने की गलती जो करेगा वो बहुत ही भुगताना भरेगा अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक। चैप्टर नंबर 7 को छोड़ा मतलब आप अपने पेपर को ख़राब करने के लिए एकदम तैयार हो। चैप्टर नंबर 7 को नहीं छोड़ना है। सर चैप्टर अगर नहीं भी पढ़े हो तो इस एटलीस्ट आप क्या करो, इसके ज़्यादातर क्वेश्चन करके जाओ। जितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, कहीं से भी मिल रहे हैं, आप देख करके प्रैक्टिस करके ज़रूर जाओ, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 तैयार कर लो, 3 का तैयार कर लो, और 5, 6 ये सारे चैप्टर तैयार कर लो। ओवरऑल मिला करके 3 से लेकर के 8 चैप्टर तक अगर आप तैयार करके जाते हो तो मैं कहता हूं कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरे पेपर का पैटर्न। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।